अभी पिछले क्लास में हम जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, कल आपसे कहा गया था कि पूरा उसका देख लेने के लिए कि जो वीडियो में था कुछ चले गए थे, जो लंबा खिंचा भी गया था कल। एक बार नोट्स बना लीजिएगा जो भी लिखवाया गया था नंबर सिस्टम के बारे में। आज से हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास शुरू करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे आज से, अनुपात और समानुपात के बारे में। इसको समझ लें एक बार। क्वेश्चन में जैसे कहा जाता है ना, क्वेश्चन में जैसे ये कहा कि सोचिए कि दो आदमी है, राम और मोहन का कहानी है। राम के पास बोल दिया आपसे कि 400 रुपया है और मोहन के पास 200 रुपया है। राम के पास 400 रुपया है जबकि मोहन के पास 200 रुपया है। आपसे अगर ये पूछे कि राम के पास मोहन के पैसों का कितना गुना है, चाहे मोहन के पास राम के पैसों का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना है ये पूछा आपसे। राम के पास मोहन से कितना कम ज्यादा है ये नहीं पूछकर आपसे पूछ दिया कि राम के पास मोहन का कितना गुना है, या मोहन के पास राम का कितना गुना है ये पूछा आपसे। तो क्या करेंगे सोचिए कि राम के पास 400 रुपया था, मोहन के पास 200 रुपया है। तो इसका मतलब है कि राम के पास पूछिएगा राम के पास मोहन का कितना गुना, तो मोहन के पास 200 रुपया था, दो में क्या गुना करेंगे कि 400 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 200 में 2 से गुना करिएगा तब ये 400 के बराबर हो रहा है। दूसरा कहानी आपसे है कि मोहन के पास 200 रुपया था, आपसे कहा कि अब राम के पास 400 रुपये का कितना गुना, तो 400 में कितना गुना करिएगा कि 200 हो जाएगा। आप बोलेंगे 1/2 से गुना करेंगे तब ये 200 के बराबर हो जाएगा। तो 400 में 1/2 से गुना करिएगा तो 200 के बराबर हो जाएगा, जबकि 200 में 2 से गुना करिएगा तब ये 400 के बराबर हो जाएगा। किसमें गुना करते हैं ये सोचिए। तो राम के पास मोहन का कितना गुना है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। राम्स मनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मोहन्स, या मोहन्स मनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ राम, ऐसा पूछा आपसे कि राम के पास मोहन का कितना गुना है, चाहे मोहन के पास राम का कितना गुना है ये पूछा अगर आपसे। तो सोचिए कि राम के पास मोहन का कितना गुना है। तो मान लीजिए मोहन में x से गुना करेंगे तो राम का पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे राम बटा मोहन। क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था आपसे कि राम्स मनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मोहन्स। राम के पास मोहन का कितना गुना है, राम के पास मोहन का कितना गुना है। तो पूछा राम के बारे में, कंपेयर हुआ मोहन से। जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखिएगा, जिससे कंपेयर करने को बोले, जिससे तुलना करने को बोले उसको नीचे लिखिएगा। आस्क्ड आइटम को ऊपर लिखिएगा, कंपेयर्ड आइटम को नीचे लिखिएगा। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखेंगे। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है, जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे लिखना है। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में फिर क्या आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे मोहन्स मनी, मोहन का पैसा, इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ राम्स। मोहन का पैसा राम का कितना गुना है, तो क्या बोलेंगे मोहन का पैसा राम का कितना गुना है, तो राम का x गुना बताइएगा। मोहन का पैसा राम का कितना गुना, तो राम का x गुना है। x का मान क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा मोहन बटा राम।
मोहन बट्टा राम। आपसे क्या बोला गया कि जिसके बारे में पूछा जाता है, आस्क्ड आइटम ऊपर, और राम का मतलब लिखिएगा आप कंपेयर्ड आइटम, कंपेयर्ड आइटम नीचे। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखेंगे। ये तो क्लियर हुआ। राम का पैसा मोहन का कितना गुना है, तो राम के पास 400 रुपया था, मोहन के पास 200 रुपया था। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि राम के पास 400 रुपये है, मोहन के पास 200 रुपया है। इसी को काटेंगे तो 2/1 कहलाएगा। 2/1 को आप 2 बोल सकते थे। यहाँ पर क्या देखा कि मोहन का पैसा राम का कितना गुना है, तो मोहन के पास आप बोलिएगा कि 200 है और राम के पास 400 है। सॉल्व करिएगा तो ये 1/2 बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, समझिए। आपसे कहा यहाँ पे कि A is how many times of B। A B का कितना गुना है, A B का कितना गुना है, A B का कितना गुना है, A B का कितना गुना है। आपसे ये पूछा A B का कितना गुना है, तो क्या लिखते हैं, A B का कितना गुना है। किसके बारे में पूछा, A के बारे में। A क्वेश्चन में आया कि A B का कितना गुना, तो A के बारे में पूछा, A किसके बराबर, तो बोला B का कितना गुना, B का X गुना अगर होगा तो X का मान क्या लिखेंगे हम लोग, A/B। आपसे अभी कहा गया था कि जिसके बारे में पूछा जाएगा, जो हिंदी वाले भाई लोग लिख लीजिए बुर्बक टाइप से, उसको काम करेगा बाद में आप ही को। आस्क्ड आइटम को ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं कंपेयर्ड आइटम को। लिख लीजिएगा कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते हैं। हाँ भाई, कोई लेट नहीं हुआ है। A is how many times of B। A B का कितना गुना है, आपसे ये पूछा, तो A B का X गुना है, A बराबर B इंटू X, और X का मान A/B। तो आपसे कहा कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे। आस्क्ड आइटम बाय कंपेयर्ड आइटम। अब ये जो आप सोचे कि एक संख्या का दूसरे से कंपेयर करना, एक संख्या का दूसरे से कंपेयर करना कितना गुना है, तो यही A/B लिखाया। अगर हम यहीं पे पूछें कि X is how many times of Y, अब ये हमको बताइए, तब तो सीधा बताइएगा कि X Y का कितना गुना है। आपसे ये पूछा कि X Y का कितना गुना है, X is how many times of Y पूछा आपसे। तो आपसे क्या कहा गया था कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे। पूछा किसके बारे में गया, एक्स के बारे में। कंपेयर किससे हुआ, वाई से। एक्स इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वाई, एक्स वाई का कितना गुना है, एक्स वाई का कितना गुना है। तो एक्स के बारे में पूछा, कंपेयर किससे हुआ, वाई से, वाई का कितना गुना, तो आप लिखते हैं x/y। यहाँ तक तो ठीक है भाई। x/y, जिसके बारे में पूछा जाएगा, आपसे कहा जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखेंगे। आज विकास बाबा पहुंचा, चलिए ठीक है। पैसा देके गायब हो जाता है रे विकास भाई, ऐसे नहीं करना रे। देखो भाई, एक्स वाई का कितना गुना है, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे लिखेंगे, x/y। यहाँ तक तो ठीक है भाई।
ये जो भिन्न दिया हुआ है x बटा वाई, चाहे जो दिया हुआ था a बाई बी, यहाँ जो आपसे बोला कि a b का कितना गुना है तो लिख दिए a बाई बी, x इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ y तो इसको लिख दिया गया x बटा वाई। अब रेगुलर ही रहिए भाई, तभी भलाई है। देख भाई x बाई वाई को क्या लिखते हैं, अब ये फ्रैक्शन के मोड में है तो आप इसको लिखते थे न्यूमरेटर, इसको लिखते थे डिनोमिनेटर। इसको बोलते थे ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को बोलते थे हर। अब ये x बाई वाई को ही, इसका x बाई वाई को ही लिखने का एक तरीका है। इसको लिखते हैं x पहले ऊपर वाले को, बाद में लिखते हैं y और डबल डॉट दे देते हैं। x इज टू y पढ़ते हैं इसको, x इज टू y, चाहे इसी को पढ़ते हैं x रेशियो y। x इज टू y पढ़ते हैं या फिर x रेशियो y पढ़ते हैं, x अनुपात y। ये जो डबल डॉट दिख रहा है, यही डबल डॉट आपका साइन ऑफ रेशियो कहलाता है, अनुपात का चिन्ह कहलाता है, अनुपातिक चिन्ह इसको बोलते हैं, अनुपात का चिन्ह इसको बोलते हैं। डबल डॉट बोल देते हैं यहाँ पे साइन ऑफ रेशियो। a बाई बी को आप एक्सप्रेस क्या कर सकते हैं, a इज टू बी के रूप में, a इज टू बी। अब यहाँ जो समझ में आया कि x इज टू वाई चाहे a इज टू बी, यहाँ पर हम बोल दें कि x इज टू वाई कहें, x बटा y को, x बटा y को आप लिख सकते हैं x बटा y को x इज टू वाई, और यहाँ पर a बाई बी को लिख सकते हैं a इज टू बी। अब ये जो पहला टर्म है a, चाहे आपका जो x दिया हुआ है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, चाहे इसको बोल दीजिए फर्स्ट टर्म। प्रथम पद या पूर्व पद बात बराबर है, पूर्व पद बोलिए एक ही चीज है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और ये जो बाद वाला आइटम है, बी बोले तब चाहे वाई बोले तब, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, द्वितीय पद बोल दीजिए इसको। इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। पहला टर्म फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाला सेकेंड टर्म, एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट, प्रथम पद अंतिम पद। अंतिम पद। तो आपसे कहा कि रेशियो क्या है, तो एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, ये निकालने के लिए भिन्न का यूज होता है, और इसी भिन्न का एक स्पेशल एक्सप्रेशन है डॉट के हिसाब से लिखना, इसी डॉट को अनुपात बोलते हैं। तो जब आपसे अगर a इज टू बी कहा, इसका मतलब सोचना है कि a बाई बी के लिए बात हो रहा है। x इज टू वाई बोला, मतलब सोचना है x बटा वाई के लिए बात हो रहा है। अब समझना यह है कि जो भी फ्रैक्शन का यूज है, फ्रैक्शन में जो काम करते हैं, मान लीजिए a बाई बी लिखा हुआ, अब a बाई बी ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन में मेरा मन कि हम कोई संख्या 3 से गुना कर दें ऊपर नीचे, क्योंकि केवल एक संख्या से तो गुना करेंगे तो इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम ऊपर नीचे 3 और 3 से गुना करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा तो फिर से आपका a बाई बी। अगर a बाई बी ही लिखा हुआ है, सोचिए a बाई बी ही लिखा हुआ है और मेरा मन 3 से नहीं, मेरा मन अब 7 से गुना करने का, तो हम 7 से गुना भी करेंगे तो क्या होगा, ये 7 7 तो कैंसिल है, तो a बाई बी ही तो बचेगा। मतलब अगर ये रेशियो में दिया हुआ है a बाई बी को आप क्या बोल सकते हैं, a इज टू बी, a बाई बी को a इज टू बी। तो अगर रेशियो के दोनों टर्म में, अगर हम दोनों टर्म में मान लीजिए कि 3 से गुना कर दें, 7 से गुना कर दें, या किसी भी संख्या से गुना कर दें, तो अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, a इज टू बी ही रह जाएगा। कैसे,
तो आप सोचिए कि अगर दिया हुआ है, मान लीजिए, सब कुछ छापिएगा नहीं, समझिएगा केवल 2/3 लिखा हुआ है, आप बोलेंगे सर 2/3 में मेरा मन यहाँ पे 9/9 करने का है, तो अब 9 से गुना भी करेंगे, 9 से भाग भी करेंगे, 9 दूना 18, ये 9 तिया 27। आप बोलिए काटिए ना, छोटा करिए ना, छोटा भी करिएगा तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2/3 ही बच जाएगा। मतलब सेम नंबर से अगर ऊपर नीचे गुना कर देंगे कोई अंतर नहीं पड़ता है भिन्न में। तो जो काम फ्रैक्शन का में चलता है प्रॉपर्टीज, वही काम चलेगा रेशियो के प्रॉपर्टीज में। तो अगर हम डिवाइड करेंगे चाहे मल्टीप्लाई, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। गुना करके तो देख लिए। अगर आप बोलेंगे कि डिवाइड करके समझाइए, तो अगर a/b दिया हुआ है, अगर हम बोल दें ऐसा कि ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, अगर हमने कहा आपसे कि न्यूमरेटर में a में आप 2 से भाग कर दीजिए, और डिनोमिनेटर जो b है इसमें भी 2 से भाग करिए, तो 2 से भाग करिएगा तो क्या हो जाएगा, कल तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में बताया था इसको कि a/2 इंटू ये 2/b हो जाएगा, और यहीं से आप बोल दीजिएगा कि ये 2 और 2 कैंसिल है। अगर डिवाइड करते हैं भाई तो ये 2 और 2 कैंसिल है, ये हो जाएगा आपका a/b। तो समझ में क्या आया कि किसी भी संख्या से हम गुना कर दें चाहे भाग कर दें तो रेशियो हमारा अनचेंज रहेगा। यहाँ तक तो ठीक है कि रेशियो का यूज क्या है, तो एक संख्या दूसरे का कितना गुना है इसके लिए रेशियो का कहानी बताते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए, सोचिए एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, वन नंबर इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अदर्स, इसके बारे में कहा, तो उसके लिए जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिख देना है, और जिससे कंपेयर करना था उसको नीचे लिख देना है। यहाँ तक तो ठीक है आपका। अब जरा हमको समझाइए, एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि ए के पास 40 रुपया है जबकि बी के पास 50 पैसा है। आपसे पूछा ए अनुपात बी बताइए, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। ए के पास 40 रुपया है, बी के पास 50 पैसा है, ए अनुपात बी क्या होगा। मतलब समझ में आ रहा होगा, ए अनुपात बी का मतलब a/b, ए अनुपात बी का मतलब a/b पूछा आपसे। सुधांशु बाबा बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा। अच्छा, मयंक भाई बोल रहे हैं 80 और 1 होगा। ठीक है भाई। आकांक्षा का आंसर है सी एंड डी। अंजलि का आंसर है 1:8। अभिषेक भाई 80:1। विकास तिवारी 4:5। विकास डुंगडुंग 40 और 1। अमृता आप आंसर बताइए, एक्सप्लेनेशन नहीं दीजिए अभी आप। नन ऑफ दिस सर। उमा नन ऑफ दिस। विकास भाई हाँ आपका भी देख लीजिए सर। अमृता रानी 200:1। अंजू मेरा आंसर देखिए, अच्छा आपका भी देख लीजिए। 80:1 है। काजल कुमारी 4 और 5। शिल्पा मिश्रा 80:1। शिल्पा मनीषा है। अच्छा 80:1। श्रेया का है, सिमरन का है। ठीक है भाई ठीक है। पूजा गुप्ता 4-5। शाइना 80:1 का है। अभिषेक 80:1 है। अभिजीत 80:1 है। पूजा 40:1 है। 20:1 भी है। अभिजीत तिवारी। ममता 80:1 है। चलो ठीक है भाई, बहुत ऑप्शन है। सबका ठीक है, सबका ठीक है, किसी का गलत नहीं है। नेहा का 80:1 है। शिम्पी भारती 80:1 में है। पूजा 40 में है। ठीक है भाई, सबका ठीक है। विकास का भी 80:1 था। अमृता सिमलर बोले करने के लिए। संदीप चौधरी 80:1 है। विकास का 40:1। अंजू का भी 80:1। ठीक है ठीक है भाई, सबका ठीक है। जितना आंसर है सबका ठीक है। सबसे सही जिनका है वो समझिए। a/b पूछा, a/b पूछा तो आप 40/50 लिख दिए, और ये 0 0 कैंसिल, तो इसका मतलब है 4/5। तो आपसे पूछा
A/B क्या होगा, तो आप बोल रहे कि सर 4:5 लिख लीजिए, यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है भाई, बहुत लोग बनाए हैं। प्रीति सिंह लास्ट में दी है 4:5। तो जिन लोगों का है सबका सही है, इसको बेरहमी से काट दीजिए। जिन लोगों का 4 और 5 आया था, बेरहमी से इसको काटिए पहले, उसके बाद सीखेंगे हम लोग। गलती काहे हुआ, सही क्या होगा, इसके बाद से, इसके पीछे बाद में, यहाँ पर ये जो आप आंसर लिखे ये गड़बड़ हो गया। ये एग्जाम्पल 1 था। अब एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। आप बोलेगा इसका आंसर बताइए ना पहले, उसके बाद आगे बढ़िएगा। बढ़ेंगे भाई, पहले बढ़ने दीजिए। राम के पास 40 गाय है। राम के पास 40 गाय है, मोहन के पास 50 गाय है। राम इज टू मोहन का रेशियो बता दीजिए। राम और मोहन के गाय के बीच का अनुपात बताइए जल्दी में। अभिषेक 4-5, सुधांशु, मयंक 4-5, शाइना 4-5, उमा 4-5, सबका 4-5 आएगा। श्रुति, अरुणा सबका है 4-5। ठीक है भाई। अभिषेक, शिवांगी, शिल्पा, विकास सबका 4-5। जो पिछली बार 4-5 लिखा था वो लोग नहीं लिख रहा क्या? सिमरन लिखा हिम्मत करके, चलो ठीक है भाई। विकास तिवारी 4-5, नवीन गुप्ता 4-5, ठीक है भाई। एलिन 4-5, सबका 4-5। सर मेरा नहीं जा रहा है, आपका भी जा रहा है प्रणव भाई, आपका भी जा रहा है। आपका, आप बिना आंसर का सीधे लिख दिए हैं क्या? अंजू आपका भी गया है, सबका गया है, ठीक है। सब लोगों का, जो लोग दिए हैं 4:5। पूजा गुप्ता लिख रहे हैं आंसर 1:1। गाय गाय है तो गाय को काट के बराबर कर दिया करे, 1:1 आंसर पकड़ा दिया पूजा। बहुत भयंकर काम किया। चलो देखो भाई, यहाँ तक तो ठीक है। 4-5 भी आंसर ठीक है, 1 और 1 भी ठीक है, सबका ठीक है। एक बार तीसरा लास्ट एग्जाम्पल, तीसरा पकड़ लेते हैं एक बार लास्ट। राम के पास 40 गाय है और मोहन के पास 50 घोड़ा है। सिंपल समझिएगा केवल। आपसे कहा कि राम और मोहन के पास जितना जानवर है उसका रेशियो क्या है। जितना जानवर है उसका रेशियो क्या है। ये आपको मालूम है कि राम के पास 40 गाय है, आपके घर के बगल का आदमी है, तो आपको मालूम चला कि राम के पास 40 गाय है, मोहन के पास 50 घोड़ा है। ये आपको मालूम है, हमको नहीं मालूम। आप हमको आगे पूछते हैं कि सर राम के पास 40 जानवर है, मोहन के पास 50 जानवर है, तो जितना जानवर है उसका रेशियो बताइए क्या होगा। आपने कहा कि सर राम के पास 40 जानवर है, ये आपको मालूम है कि गाय, घोड़ा, कुत्ता, बकरी क्या है, वो आप जानिए, हमको नहीं मालूम। आपने कहा कि राम के पास सर 40 जानवर है और मोहन के पास 50 जानवर है, दोनों के बीच का रेशियो बताइए। तो आप यहाँ पे वर्ड जानवर का यूज कर रहे थे। यहाँ पे वर्ड किसका यूज किए? जानवर का यूज कर रहे थे। जब जानवर आप यूज कर लिए तो फिर बोल रहे हैं 4:5, एकदम सही। जब वर्ड जानवर का यूज कर लिए तब तो बिल्कुल सही है, 4:5 होगा आंसर। लेकिन जैसे ही आप बोल दीजिए सर राम के पास 40 गाय है और मोहन के पास 50 घोड़ा है, रेशियो बताइए, तो बोलेंगे सर रेशियो नहीं निकलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते उसका रेशियो, निर्धारित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं कर, निर्धारित नहीं कर सकते। कुछ बात समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दिया कि राम के पास 40 गाय है, मोहन के पास 50 घोड़ा है। अब राम के पास 40 गाय, मोहन के पास 50 घोड़ा है,
गाय घोड़ा में क्या अनुपात है, तो अब आप बोल दिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? आपको समझ में आया यहाँ पे कि जो पहले से आप गलत कर रहे थे, कुछ लोग, बहुत लोगों का सही भी था, कुछ लोग फंस भी गए थे, कोई बात नहीं, समझिए। यूनिट अगर सेम होगा तो रेशियो निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। यूनिट अगर सेम है तो रेशियो निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पहला क्लू क्या बोला? रेशियो में, रेशियो निकालने के लिए एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, आप ये जानना चाह रहे थे। वन नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अनदर, इसके बारे में पूछा। कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर करेंगे यूनिट को लेकर। यूनिट बराबर है तो रेशियो निकलेगा, यूनिट बराबर नहीं है तो रेशियो नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर तो यूनिट बराबर नहीं है, गाय घोड़ा, तो आप बोल दीजिए सर नहीं निकलेगा। यहाँ पर 1 मिनट के लिए आप बोलिए सर गाय घोड़ा है तो नहीं निकला, ठीक है। यहाँ पर बोलिएगा कि सर यहाँ तो गाय गाय है, यूनिट तो बराबर है, हाँ भाई ठीक है, निकलेगा। जो आप 4:5 बोले सही है। अब आपके मन में आएगा कि जरा इसमें बताइए क्या होगा। इसमें बताइए कि जब ए के पास 40 रुपया है और बी के पास 50 पैसा है, यूनिट तो बराबर नहीं है, मतलब नहीं निकलेगा। तो आपसे अगर ऐसा बोल दें कि ए के पास 40 रुपया है, बी के पास 50 पैसा है, ए और बी के पैसों में अनुपात बताइए, ए और बी के पास जितनी राशि है उसका अनुपात बताइए। अगर आपसे ये कह दे कि आपको यूनिट चेंज नहीं करना है, विदाउट चेंजिंग यूनिट, विदाउट चेंजिंग यूनिट, अगर ऐसा बोल दें तब आप बोल सकते हैं। अगर ऐसा बोल दें कि यूनिट चेंज नहीं करना है, तब आप बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यूनिट चेंज नहीं करना है तो आप बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन अगर आपसे ये कुछ नहीं बोला, केवल ए के पास 40 रुपया है और बी के पास 50 पैसा है, क्या अनुपात होगा, अगर केवल ये पूछा, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि अगर आप यूनिट को चेंज करके सेम यूनिट बना सकते हैं, जो दो डिफरेंट यूनिट में रहेगा उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब रेशियो बनाइएगा, अन्यथा बोलिएगा नहीं बनेगा। सही बोल रहे हैं विकास बाबा, सही बोल रहे हैं। शाहीन आपका भी सही है। चलिए यहाँ पर क्या बोला आपसे कि जब यूनिट अगर एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट कर सकते हैं तो रेशियो बनेगा, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो रेशियो नहीं बनेगा। जो भी लोग पहला क्वेश्चन में हड़बड़ा के बना दिए हैं कि 40:50 का 4:5, आप देखें कि यहाँ पे 40 रुपया में दिया हुआ था और ये पैसा में दिया हुआ। पहला काम किया तो रुपया को पैसा में चेंज करिए, चाहे पैसा को रुपया में। आपको मालूम है कि 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया। आपको मालूम है कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो 40 रुपया को क्या लिख सकते हैं, 40 गुना 100, मतलब 4000 पैसा। और ये है आपका 50 पैसा, ये है आपका 50 पैसा। आपसे पूछे ए इज टू बी बताइए, तब आप बोल दीजिएगा कि 4000 पैसा और नीचे था मान लीजिए 50 पैसा, ए बाई बी का मान क्या होगा। तो अब आपको मालूम चल गया कि यहाँ भी पैसा है और यहाँ भी पैसा है, दोनों आइटम कैंसिल, यूनिट सेम होगा तो रेशियो निकालेंगे। 0 0 कैंसिल, 5 से काटे तो आप 80:1 बता रहे थे। पहला क्वेश्चन का आंसर है 80:1। 80:1 रेशियो तभी निकलेगा जब यूनिट सेम होगा। यूनिट सेम होगा तो रेशियो निकलेगा। यूनिट को अगर सेम कर सकते हैं तो रेशियो निकलेगा, अगर यूनिट को सेम नहीं कर सकते हैं तो रेशियो नहीं निकलेगा। कुछ बात समझ में आया होगा। रुपया पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका यूज कब आएगा, जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ए लगाता है 2 साल के लिए और बी लगाता है 3 महीना के लिए पैसा, तो मंथ और ईयर का केस बनेगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब रेशियो बनेगा। वहां पे जहां पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे केस में बोलेंगे नहीं होगा। तो रुपया पैसा को कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के रूप में, मतलब इसका आंसर बनेगा। क्लियर हो गया होगा भाई, जिसका भी फंस रहा था। 50 पैसा को 0.5 रुपया बोल दीजिए, बात बराबर है। चाहे 40 रुपया को 4000 पैसा बोल दीजिए, पैसा पैसा बोलिएगा, ऊपर नीचे पैसा पैसा कट जाएगा। जैसे पैसा पैसा कटेगा मतलब समझ में आया कि 80/1 बन के आएगा। 80/1 यूनिट नहीं होता है रेशियो में, इस बात का ध्यान रहे हमेशा। दूसरा में बोला कि राम बट्टा मोहन क्या होगा, राम इज टू मोहन का रेशियो बता दीजिए। आप बोले सर 40 गाय बटा 50 गाय।
ये यूनिट सेम है, गाय और गाय कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बोलिएगा 4/5 बचा, मतलब 4:5। यही आप आंसर बता रहे थे, सबका सही था। सेम यूनिट रहेगा, सेम यूनिट में रेशियो निकलेगा, सेम यूनिट में रेशियो निकलेगा, अथवा यूनिट को सेम कर लीजिए, कन्वर्ट करके भी सेम करिएगा तो बनेगा, बट इन डिफरेंट यूनिट, बट इन डिफरेंट यूनिट। लेकिन अगर अलग अलग यूनिट है तो रेशियो नहीं बनेगा, रेशियो नहीं बनेगा। डिफरेंट यूनिट है कब बनेगा, जब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तब के केस में। यहां तक तो ठीक है भाई। अब यहाँ पे गाय घोड़ा का कहानी था, गाय को घोड़ा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मार के उसका मुखौटा लगाना पड़ेगा, तो ये कहानी बनेगा नहीं भाई। तो गाय को घोड़ा में चेंज नहीं कर सकते, घोड़ा को गाय नहीं बना सकते, ये कहानी नहीं हो सकता है, इसीलिए बोल देंगे खत्म है कहानी इसका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर नाम खोल के पूछ दिया कि गाय है घोड़ा है क्या रेशियो बनेगा, आप बोलेगा निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन बोलेंगे कि राम के पास 40 जानवर है, मोहन के पास 50 जानवर है, तो बोलेगा 4:5 होगा, 40 जानवर बटा 50 जानवर, जानवर जानवर खत्म। तो आपको इतना कुछ में क्या समझ में आया नोट में, इसको देखिए, पहले इसको लिख लिए थे कि नहीं लिखे थे, ये जो आइटम शुरुआत किए थे हम लोग, यहाँ से लिखने का कि ए इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बी, ए बी का कितना गुना है, ए बी का कितना गुना है, तो ए बराबर बी गुना एक्स, मान लेते हैं एक्स गुना है, तो ए बराबर बी गुना एक्स, और एक्स का मान क्या होगा, तो ए बाई बी, जिसको लिखे थे आस्क्ड आइटम बाई कंपेयर्ड आइटम, इसको लिख लिए थे तो ठीक है, नहीं लिखे थे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में छाप लीजिएगा। एक्स इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वाई, इसको क्या लिखेंगे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखा जाए, जिसके बारे जिससे तुलना की जाए उसको नीचे, तो एक्स बटा वाई, यही था दिया हुआ। श्रेया वर्मा का क्वेश्चन है आपकी, सर अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दे कि काऊ और हॉर्स का क्या रेशियो है, तब तो निकालेंगे ना रेशियो, लिखेंगे आप, बिल्कुल निकालेंगे, निकाल के लिख दीजिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बस यही लिख देना रे श्रेया। यूनिट सेम रहेगा तो रेशियो निकलेगा, यूनिट कन्वर्ट करके सेम बना सकते हैं तो रेशियो निकलेगा, जहां पर कन्वर्टेबल नहीं होगा वहां पर बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दिमाग नहीं लगाएंगे उसके पीछे बस। यहाँ तक सबका लिखा हुआ था। अंश बट्टा हर बोलते हैं एक्स बाई वाई को, एक्स इज टू वाई, इसको लिख लिए थे, लिख लिए थे तो ठीक है, नहीं लिखे थे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। एक्स इज टू वाई पढ़ते हैं एक्स इज टू वाई या फिर एक्स रेशियो वाई, ये जो डबल डॉट है ये साइन ऑफ रेशियो कहलाता है, अनुपातिक चिन्ह कहलाता है। ए बाई बी को लिखते हैं ए इज टू बी, एक्स बटे वाई को लिखते हैं एक्स इज टू वाई। ए चाहे एक्स, इसको बोल देते हैं प्रथम पद, पूर्व पद, एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म। बी चाहे वाई, बी को भी बोलते हैं सेकेंड टर्म, चाहे वाई को भी सेकेंड टर्म बोलेंगे, द्वितीय पद या अंतिम पद, कंसिक्वेंट बोलते हैं इसको। यहाँ तक सबका ठीक है ना भाई। उदाहरण को नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है, लिख लिए होंगे तो आपका मर्जी है, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं आगे, ये समझाने के लिए बोले थे कि गुना और भाग करते हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ पे समझ में आया ये सब चीज। नोट में लिखिए पहला कहानी, नोट में लिखिए पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट में डाल दीजिए, यूनिट सेम रहे या कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करने से, कन्वर्ट करने से यूनिट सेम रहे या कन्वर्ट करने से सेम यूनिट हो जाए, तो रेशियो बनेगा, अन्यथा
रेशियो बनेगा तो समझ में गए कि कैसे बनेगा, ए बाई बी के हिसाब से, अन्यथा सी एन डी, अन्यथा सी एन डी कांट बी डिटरमाइंड। निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, आंसर होगा। पहला पॉइंट समझ में आया कि यूनिट सेम रहे या कन्वर्ट करने से सेम यूनिट हो जाए तो रेशियो बनेगा, अन्यथा सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, आंसर बनेगा। यही सी एन डी, यही है आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां तक तो सबको ठीक है भाई? दूसरा पॉइंट में डाल दीजिए, लिख लिया होगा भाई लोग? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रेशियो इज यूनिटलेस। रेशियो इज यूनिटलेस, रेशियो विमा विहीन होता है। जो भी आप जब यूनिट को सेम रखिएगा, मान लीजिए 4 रुपया बटा 5 रुपया, तो यूनिट जो रुपया रुपया था ये तो कट ही जाएगा। यहाँ पर अगर 4 मीटर कपड़ा किसी के पास है और किसी के पास 50 सेंटीमीटर कपड़ा है, क्या रेशियो बनेगा? तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके आप लिख सकते थे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 400 सेंटीमीटर, और इसको बोल सकते हैं 50 सेंटीमीटर। जब कन्वर्ट हो गया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोलेगा कि जो यूनिट था आपका, ये यूनिट नहीं रहा, तो रेशियो इज यूनिटलेस। समझ में आ चुका होगा क्या बोले? कि अनुपात आपका विमाहीन होता है, विमा विहीन होता है जो बोलिए। रेशियो इज यूनिटलेस, रेशियो निकालने में यूनिट का यूज नहीं होता है, यूनिट कट जाता है। ये तो दिख गया आपको। सेम यूनिट रहेगा तो रेशियो बनेगा, यूनिट सेम नहीं होगा तो रेशियो नहीं बनेगा। दूसरा कहानी आपसे बोल दिया कि रेशियो इज यूनिटलेस। यहां तक तो सबका ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट में। रेशियो मतलब ए इज टू बी, ए बाई बी को ही लिखते हैं ए इज टू बी। तो रेशियो में दो टर्म है, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म। हम केवल इसी दो टर्म के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, फर्स्ट टर्म और इसको बोल रहे हैं सेकेंड टर्म। तो लिख क्या रहे हैं उसको ध्यान दीजिए कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में, इच टर्म ऑफ रेशियोज, रेशियो के प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशियो अनचेंज्ड, मतलब अपरिवर्तित, रेशियो अनचेंज्ड रहेगा। जो अनुपात दिया हुआ है वही अनुपात रहेगा। मान लीजिए क्या हुआ, एग्जांपल समझिए, 2:3 दिया हुआ है, आपका मन है कि इस रेशियो में a इज टू बी का मान दे दिया है 2:3, आप बोलेगा दोनों तरफ 2:3 में हम लोग दोनों तरफ 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 4:9, सॉरी 4:6। तो जब 2 से काटिएगा तो फिर से 2:3 ही बन जाएगा। मतलब रेशियो के प्रत्येक टर्म में गुना करे भाग करे वही चीज, 2/2 3/2 करिएगा तो फिर से वही कहानी। तो 4:6 का मतलब 2:3, तो रेशियो आपका अनचेंज ही रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबका भाई? कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशियो अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जितना पढ़े उतना तक तो क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक हो गया होगा? लास्ट पॉइंट जो पहले भी लिखे होंगे, ए बाई बी, ए इज टू बी
क्या बोला है यहाँ पे, आस्क्ड आइटम को जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर और जिससे तुलना की जाए कंपेयर्ड आइटम को नीचे लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये हुआ अनुपात का कहानी। अब जरा समझिए इसमें, A is to B अगर हम आपसे बोल दिए, सोचिए कि अब A के पास बोल दिए 40 रुपया है और B के पास बोल दिए 50 रुपया है। A के पास 40 रुपया, B के पास 50 रुपया है। आपसे कहा कि A अनुपात B क्या होगा, अब ये बताइए। तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिए सर A का मान तो 40 है, B का मान 50 है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिएगा, फ्रैक्शन में हमेशा जो सबसे छोटा रूप होगा, सरलतम रूप, उसमें लिखिएगा। तो ये 0 0 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 4:5 का कहानी। ये हो जाएगा 4:5 का कहानी। यहाँ पे 40-50 का रेशियो कितना, तो 4:5। ठीक है, मतलब हम आपसे पूछें कि A बट्टा B का मान कितना है, तो आप बोलिएगा 4/5 है। आप यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखे कि भाई, यहाँ पर पॉइंट में क्या लिखे कि प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, रेशियो हमारा अनचेंज्ड होगा। तो अगर हम इसमें बोले कि 4/5 लिखा हुआ है, कोई संख्या x से मल्टीप्लाई करके x से भाग कर दें, दोनों टर्म में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और 5 दिया हुआ है, तो 4:5 जो दिया हुआ है, हम बोले कि यहाँ भी आप x से गुना कर दीजिए और इसमें भी x से गुना कर दीजिए। क्या लिखिएगा, तो 4x:5x। यहाँ पे आपसे ये बोला कि 4x:5x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में तो कॉमन कट जाएगा। आप बोलेंगे x कहाँ से घुसा दिए, x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, x कुछ भी हो सकता है। x कोई भी पॉजिटिव नंबर को बोल सकते हैं। मान लीजिए कि हम x हटा के आपको बोल दें कि मेरा मन यहाँ पे 7/7 लिखने का, तो आपके मन में आएगा कि केवल 7 और 7 लिखने से ऐसा होता है क्या, इसीलिए हम x डाले थे। कुछ भी लिख सकते हैं, अगर 7 लिखते हैं ऊपर, 7 लिखते हैं नीचे, तो 7 चौक 28 बोलिएगा ऊपर, और नीचे 7 पचे 35 बोलिएगा। इसी को जब काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, ये रेशियो 4/5 ही बचेगा। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे 4/5 था, आप बोलेंगे सर अपने मन से हम कुछ भी कर देते हैं, 8/8 लिखते हैं, तो लिखिएगा ना 8/8, क्या होगा, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। इसको जब काटिएगा तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 4/5। ये तो समझ में आया। तो ये 8 8 लिखे या 7 7 लिखे, इसी के लिए आपको बोला गया है कि जब a/b बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो 4/5 में x ऊपर गुना और x से नीचे गुना कर दिया, तो ये 4x/5x रहेगा। ये वैल्यू आपका अनचेंज होते जाएगा। ये चीज तो पढ़े ही थे हम लोग, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो अब हम इसके लिए क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए कि जब आप A:B का मान बोल दिए 4:5, इसी क्वेश्चन के हिसाब से 40-50 के हिसाब से, तो आपसे हमने बोला कि भाई A/B का वैल्यू आप बोल दिए 4/5। अब मेरा मन है कि इस 4/5 में कोई एक संख्या से गुना कर दिया, कोई संख्या मान लीजिए 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15। गलती तो नहीं है। 4/5 पूछेंगे कि क्या 12/15 के बराबर होगा, तो क्या बोलिएगा, एकदम बराबर है। 4 से काटिएगा, सॉरी 3 से काटिएगा तो 4 लिखिएगा, और 3 से काटिएगा तो 5, तो ये तो 4/5, तो 4/5 के बराबर तो होगा ही होगा भाई। ये तो क्लियर हो गया आपसे। इसका मतलब क्या समझ में आया, ध्यान से समझिए कि 12/15 को सॉल्व करके 4/5 बोल सकते हैं। 4/5 को क्या लिखिएगा, 4:5, साइन इक्वल्स टू का है, 12/15 को बोल देंगे 12:15। यहाँ तक भी सबका ठीक है भाई। 4:5, 12:15। अब ये क्या है, तो ये एक अनुपात है, रेशियो है। ये क्या है, 4:5 का एक अनुपात है। 12:15 क्या है, एक रेशियो है, एक अनुपात है। एक अनुपात 4:5, दूसरा अनुपात है 12:15।
जब दो अनुपात बराबर होता है, जब दो अनुपात यहाँ पर बराबर दिखा, यहाँ पर क्या दिखा, बराबर अनुपात, टू रेशियोज आर इक्वल, बराबर को ही हिंदी में सम भी बोलते हैं, इसी को सम भी बोलते हैं। सम का मतलब बराबर इक्वल होता है, और सम अनुपात, ये संधि विच्छेद वाला कहानी हटा के सम अनुपात को साथ में लगा दीजिएगा तो समानुपात हो जाएगा, जिसको आप प्रोपोर्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। जिसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसको समानुपात बोलेंगे। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसको समानुपात बोलेंगे। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन इट इज known as proportion। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसको समानुपात बोलेंगे। दिक्कत है तो बताना भाई, यहां तक में किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत है तो बोलना भाई। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन इट इज नोन एज प्रोपोर्शन। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसको समानुपात बोलेंगे। किसी को दिक्कत है तो कुछ भी बताइए एक बार। अभी नहीं दिक्कत है जल्दी छापिए। क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको डाउट्स भी दिखेगा। क्वेश्चन बनाइएगा तो यहाँ पे क्या मिसप्रिंट है, डाउट से बहुत कुछ दिखेगा। नहीं बनाइएगा तो मस्त रहिएगा, आपसे बढ़िया कोई नहीं है, सबसे तेज आप ही रहिएगा। जब पढ़ने बैठिएगा तो आपसे बुढ़वा कोई नहीं बुझाएगा, लगेगा ये भी क्वेश्चन फंस गया, वो भी क्वेश्चन फंस गया। जितना देर पढ़िएगा ना, बाद में 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। पढ़ने बैठिएगा तो 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा, और वैसे मस्त रहिएगा, टाइम में नहीं बीतेगा। ध्यान से जितना क्वेश्चन भेजा जा रहा है ढंग से बना के देख लीजिएगा, कहाँ पर क्या सही क्या गलती है, बनाने के बाद ही आपको समझ में आएगा। घर में किताब रखे हैं, क्वेश्चन बैंक रखे हैं तो बनाइए, नहीं भी रखे हैं तो कोई बात नहीं है। जब खुलेगा सब कुछ उसके बाद अपना खरीदते रहिएगा। जब तक जितना ग्रुप में भेजा जाता है उसको बना के देख लीजिए। नहीं बनाइएगा तो मस्त है, मस्ती में टाइम बिताते रहिए, कोई बात नहीं है। अपने आप को पूरा लॉकडाउन में पैक करके रखिए, ज्यादा पढ़िएगा भी तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक तो लिख लिए होंगे, बढ़ते हम लोग आगे। जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है इसको बोला गया समानुपात। अब ये 4:5 बराबर बोल दिया है आपसे 12:15। अब इसी अनुपात को 4:5 जो इक्वल्स टू दिया हुआ है इसके लिए एक रेशियो था, अब ये दो बार रेशियो का साइन लगाइएगा। अब लिखिएगा 12:15, मतलब ये 4 बार जो डॉट लिखा हुआ है 4 टाइम्स डॉट डबल रेशियो, यही आपका साइन ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है, समानुपात का चिन्ह। समानुपात का चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये 4 बार डॉट, यही 4 बार डॉट आपका समानुपात का चिन्ह कहलाता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है। जबकि एक बार डॉट दिया हुआ है ये आपका रेशियो है, साइन ऑफ रेशियो कहलाता है। अनुपात का चिन्ह दिया रहेगा तो सोचिएगा डबल, ये आपका रेशियो कहलाएगा। और जब आपका ये एक बार रेशियो दो बार रेशियो, तो इसको बोल देंगे प्रोपोर्शन, इसको बोल देंगे प्रोपोर्शन। यहां तक तो ठीक है। अब 4 बार डॉट को बोल दीजिएगा आप साइन ऑफ प्रोपोर्शन। बढ़ते हैं आगे, लिखिए अब नोट में इसको। इफ ए इज टू बी, प्रोपोर्शन दे दिया आपसे C इज टू D। अगर ए दो अनुपात बराबर है तो आप बोले समानुपात, तो एक रेशियो A इज टू बी, दूसरा बोला C इज टू D। देन क्या क्या होगा, तो आप लिखिएगा कि ये बाहरी पदों का गुणनफल इस दोनों अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है। लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ
ये बाहरी पद है, एक्सट्रीम्स बोलते हैं इसको, बराबर ये भीतरी पद है, मीन्स बोलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के मतलब लिखिएगा बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर दोनों भीतरी पदों या मध्य पदों बोल सकते हैं, दोनों भीतरी पदों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर बोल रहे थे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, मीन्स के क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट इज कि ए गुना डी बराबर बोलेंगे बी गुना सी के, दैट इज ए गुना डी बराबर बोलेंगे बी गुना सी के। बोलेंगे ये सर याद करना पड़ेगा, तो याद नहीं करना पड़ेगा भाई, ये आप तो जानते ही हैं कि होता क्या है। ए इज टू बी का मतलब आप जानते हैं ए बाई बी, और ये प्रोपोर्शन का मतलब आप जानते हैं बराबर दिया हुआ। सी इज टू डी का मतलब आप जानते हैं सी बाई डी। तो जब फ्रैक्शन मोड में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो लिखाता ही है ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखाएगा बताइए, ए को डी में गुना कर दीजिएगा और बी को सी में गुना कर दीजिएगा, इसी को लिखिएगा ए डी बराबर बी सी, यही लिखाता है। कोई दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक में सबको समझ में आया भाई? ए गुना डी बराबर बी गुना सी, किसी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी यहाँ तक में। चलिए नेक्स्ट में समझिए। चंदन क्वेश्चन कहाँ बता रहे हैं अभी, अभी पूरा इतिहास बताएंगे तब ना क्वेश्चन के पीछे जाएंगे रे चंदन, भरोसा रखिए बारी बारी सब कुछ बता देंगे, सारा क्वेश्चन आप ही से बनेगा, बारी बारी सब कुछ बता देंगे। क्वेश्चन उम्मीद है कल से बनेगा, आज तो एकदम क्वेश्चन नहीं होगा, कल भी वो भी आधा टाइम जाएगा थ्योरी में, उसके बाद से क्वेश्चन होगा। अब समझिए यहाँ पर a इज टू बी का मान दिया हुआ है 2:3, a इज टू बी का मान दिया हुआ है 2:3। आपसे पूछे a का मान क्या है, b का मान क्या है, तो क्या लिखिएगा? a इज टू बी का मान अगर 2:3 पूछे, a का मान क्या है, b का मान क्या है, तो आपके मन में आएगा कि सर ये काहे पूछ रहा है, इसी पूछने वाला बात है। तुरंत कहिएगा कि सर लिखिए ना a का मान 2, b का मान 3, a का मान 2 है, b का मान 3 है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, ऐसा बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, बोल के फंस जाइएगा। मयंक भाई एकदम सही बोला, a का मान 2, b का मान 3, तो फंस जाइएगा, ऐसा नहीं बोलना होता है, ध्यान रखिएगा। आप बोलिएगा ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं सर, ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, तो आप सोचिए कि आप तो यही ना बोल रहे थे कि ये फ्रैक्शन का पार्ट है, a बाई बी, प्रणव भाई ठीक है भाई, a बाई बी का मतलब 2/3 बोल दिया, तो अब ये तो रेशियो दिया हुआ है भाई, रेशियो में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें तो हम 4 से गुना कर दें, 4 से गुना हम बोल देंगे कि 4 दूना 8 है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे बोल दे 12, तो ये 2:3 लिखा हुआ, इसके बराबर तो हम यहाँ पे 8:12 भी बोल सकते हैं। आप बोलेंगे सर 4 से ही क्यों गुना किए, मेरा मन है यहाँ पे 5 से गुना करने का, तो आप बोलिएगा 5 से गुना करके लिखिए क्या होगा, तो हम बोलेंगे 10/15। आप बोलेंगे सर यहाँ पे मेरा मन है 10:15 लिखने का, तो आप a का मान चाहे 2 बोलिए तब, 8 बोलिए तब, 10 बोलिए तब, सबका ठीक है। b का मान 3 बोलिए तब, 12 बोलिए तब, 15 बोलिए तब, सबका मान ठीक है। आप बोलिएगा सर 4, 5 मेरा मन नहीं, मेरा मन है 6 लिखने का, तो भाई तुम आम इमली जो गुना करेगा दोनों संख्या में गुना करेगा, बस इसी बात का ख्याल रखेगा। ऊपर नीचे जो फ्रैक्शन के मोड में लिखा हुआ है, इसमें सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना करिएगा, रेशियो अनचेंज्ड होता है, इसीलिए आप कोई वेरिएबल पकड़ लीजिएगा, a बाई बी बराबर 2/3 दिया हुआ था, आप इसमें x से गुना करते हैं तो नीचे भी x से गुना करना पड़ेगा, अब ऊपर x का मान चाहे जो हो।
आप बोलेंगे ए का वैल्यू 2x लिखिए सर, बी का वैल्यू 3x लिखिए। अब उसमें 3 के बोलिए, कोई भी लिखना है, कोई भी अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक में कोई भी लेटर्स का यूज कर लीजिए। तो जब कभी भी a इज टू बी में लिखा रहेगा 2:3, तो आप लिखिएगा a का मान 2x, b का मान बोलिएगा 3x। केवल 2 और 3 नहीं लिखिएगा भाई, यूज हो जाएगा 2-3 में, 2-3 में काम करेगा, कभी कभी फंसिएगा भी, दिखा देंगे फंसा के बाद में अगला क्लास में। अभी केवल ये ऊपर से समझिए कि जब 2:3 दिया हुआ है तो a का मान 2x और b का मान 3x लेके चलिएगा, कभी फंसिएगा नहीं। कैसा क्वेश्चन में सीधे बनाइएगा 2-3 लेकर, कैसा में 2x 3x होगा, ये सब डिस्कशन अगले दिन। तत्काल केवल ये समझना है कि जब कभी भी लिखा हुआ दिखे a इज टू बी का मान 2:3, आपसे पूछा कि a का मान क्या होगा, तो सीधे बोलिएगा 2x, b का मान बोलिएगा हमेशा 3x। कोई भी x या y जो भी लेना है वेरिएबल लेके बोलिएगा, हमेशा सेफ जोन में रहिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको। रेशियो में दिया हुआ है 2:3, तो आप बोल देंगे इसको 2x और 3x। अब इस पर नेक्स्ट डिस्कशन अगले क्लास में। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब चलिए, अब आगे देखिए। अगर कोई रेशियो अपने पास a:b दिया हुआ है, अगर कोई रेशियो इफ a:b इज गिवन, अगर हमसे a:b इज गिवन ये दिया हुआ है, मान लीजिए a:b का मान बोल दे, यहाँ पर 4:9 लिखा हुआ है। a:b का मान लेते हैं कि अगर दिया हुआ है 4:9, आपसे कहा कि इफ a:b इज गिवन, तो अब लिखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखवा देते हैं। अब आप लिखिए यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं। अब डायरेक्ट छापना शुरू करिए, अब दिमाग नहीं लगाइएगा, केवल छापिए। डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं स्क्वायर रेशियो को। स्क्वायर रेशियो को हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। स्क्वायर रेशियो, इसका टर्म यूज होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो किसका, ए और बी अगर दिया हुआ है a:b, पूछा डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, मतलब स्क्वायर क्या होगा, तो a का स्क्वायर को लिखिएगा a स्क्वायर, b के स्क्वायर को लिखिएगा b स्क्वायर। यही आपका रेशियो बन के आएगा डुप्लीकेट में, a स्क्वायर इज टू b स्क्वायर। ये आपका डुप्लीकेट रेशियो। इसी में बोल दें अगर सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब सोचिएगा, यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब स्क्वायर रूट रेशियो। स्क्वायर रूट रेशियो मतलब लिखिएगा इसको वर्गमूलानुपात। वर्गमूल निकालने का, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, सब डुप्लीकेट रेशियो में ए और बी का सब डुप्लीकेट क्या होगा, तो लिखिएगा रूट ए इज टू रूट बी, रूट ए इज टू रूट बी। इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, रूट ए इज टू रूट बी। यहाँ पर सोचिए कि अगर आपसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4/9 दिया हुआ था, तो क्या लिखते, 4 का स्क्वायर इज टू 9 का स्क्वायर, मतलब आप बोल देते 16:81 आपका आंसर। रूट ए इज टू रूट बी, सब डुप्लीकेट में क्या लिखते, द रूट अंडर 4 इज टू रूट अंडर 9, मतलब 4 का वर्गमूल 2 बोलिएगा, 9 का 3 बोलिएगा, यही 2:3 आपका आंसर कहलाएगा। 2:3 आप आंसर कहलाएगा आपका। किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक लिख लिया होगा भाई यहाँ तक। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है स्क्वायर रेशियो, सब डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर रूट रेशियो। यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लिखिए आप यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब है, यहाँ पर लिखिएगा आप क्यूब रेशियो, मतलब है घनानुपात।
नाम से स्पष्ट हो गया है। क्यूब रेशियो, ए अनुपात बी दिया हुआ था, क्यूब कर दीजिएगा, ए क्यू इज टू बी क्यू, ए क्यू इज टू बी क्यू, ए क्यू इज टू बी क्यू। मान लीजिए ए इज टू बी 4 और 9 दिया हुआ था, तो 4 का क्यूब करके यहाँ पे 9 का क्यूब लगा देंगे। 4 का मतलब 64, 9 का मतलब 729, आंसर लगा दीजिएगा। इफ ए इज टू बी बराबर 4:9 दिया होगा तब के केस में। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब ट्रिप्लीकेट के बाद बोलिएगा सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट किसको बोलेंगे? बोलेंगे क्यूब रूट रेशियो। क्यूब रूट रेशियो मतलब है घन मूलानुपात। ये क्यूब रूट फाइंड करने के लिए होता है। क्या लिखिएगा यहाँ पे? क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। इसी को बोलते हैं यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। एग्जाम्पल में बोल दें कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 27 एंड 64 क्या होगा? क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि क्यूब रूट ऑफ 27 इज टू क्यूब रूट ऑफ 64 बराबर लिखिएगा ये 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब। आप बोलेंगे सर 3:4 आपका आंसर होगा। दिक्कत है तो बताइएगा, जल्दी छापिए इसको। यहाँ तक सबका हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। लिखिए आप इनवर्स रेशियो, चाहे इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। इनवर्स रेशियो चाहे रेसिप्रोकल रेशियो, इसको बोलते हैं आप व्युत्क्रमानुपात, चाहे इसी को बोलते हैं विलोमानुपात। व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात, जिसको उल्टा अनुपात बोल सकते हैं। इनवर्स रेशियो ए इज टू बी, ए इज टू बी यहाँ पे लिख देते हैं। पहला पॉइंट देके, पहला पॉइंट देके आपसे बोले कि यहाँ पे इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी क्या होगा, और दूसरा पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। ए इज टू बी, ए का इनवर्स में क्या लिखिएगा? तो ए का पावर -1 है ना बोलते हैं। बी का इनवर्स से क्या मतलब? बी का पावर -1, इनवर्स तो इसी को बोलते हैं। ए का पावर -1 का मतलब 1/a, बी का पावर -1 से मतलब 1/b। यही इनवर्स रेशियो हुआ, उल्टा रेशियो। ए का उल्टा 1/a, बी का रेशियो बी का उल्टा 1/b। जब ये फ्रैक्शन के मोड में रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नॉर्मल बना दीजिएगा। तो ये b को a से गुना करिएगा तो b, a को a से गुना करिएगा तो a। ये केवल 2 संख्या है तब तो आसान है। तीसरे संख्या में देखिए फंसेंगे कैसे। इनवर्स रेशियो ऑफ ए बी सी, आप बोलिएगा सर a इनवर्स लिख दिया, b इनवर्स लिख दिया, इसको c इनवर्स लिख दिया, इसका मतलब 1/a लिख दिया, 1/b लिख दिया, 1/c लिख दिया। जब 2 संख्या था हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप बोले ठीक है भाई, b में 1 से गुना b होगा, a में 1 से गुना a होगा। लेकिन अब इसमें किसको गुना करिएगा? यहाँ तो कहानी फंसेगा। अब बोलिएगा b को a से गुना, a को इससे गुना, c को इसमें गुना, b को इसमें गुना, c को a से गुना, a को 1 में गुना, कहानी में फंस जाइएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोलते हैं? 2 संख्या है तब तो आसान है कि उल्टा बना दीजिए, ए बी है उल्टा बी ए कर दीजिए, आंसर ठीक है। जब कभी भी इनवर्स रेशियो का कहानी पूछे तो ये जब फ्रैक्शन के मोड में आता है, जब ये फ्रैक्शन के मोड में 1/a 1/b आता है, तो आप सबसे पहला काम करिएगा कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जो आपका हर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब a एंड b, a और b का एलसीएम फाइंड करिएगा तो ab बन के आएगा।
एलसीएम ऑफ ए एंड बी निकालिएगा तो बोलिएगा ए बी बन के आएगा। इस जो रेशियो फ्रैक्शन वाला मोड है इसमें ए बी से गुना कर दीजिए। अगर हम 1/a में इसका एलसीएम से गुना कर देंगे, 1/a में ए बी से गुना करेंगे, 1/b में ए बी से गुना करेंगे, अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस a से ये a कट जाएगा तो b बचेगा, इस b से ये b कटेगा तो a बचेगा। मतलब रेशियो हमारा b/a कहलाएगा। दिक्कत है तो बताइए। ठीक है अमृता, यहाँ तक तो ठीक है भाई। b/a किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पर आप b/a बताइएगा। इनवर्स रेशियो ऑफ ए बी सी क्या होगा? 1/a, 1/b, 1/c। आप बोलिएगा सर एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी क्या होगा? तो लिखेंगे ए बी सी ही होगा। आपसे कहा गया है कि तीनों टर्म में जो फ्रैक्शन मोड में आएगा तो तीनों टर्म में रेशियो में जो अलग अलग टर्म है रेशियो का एलसीएम से गुना कर दीजिए। मतलब तीनों में आप ए बी सी से गुना कर दीजिए। 1/b इंटू ए बी सी, 1/c इंटू ए बी सी क्या हो जाएगा सोचिए? ए बी सी बाई ए मतलब बचेगा बी सी, ए बी सी बाई बी बचेगा सी ए बी सी बाई सी बचेगा ए बी। बस यही आपका आंसर कहलाएगा। BC इज टू CA इज टू AB, यही आपका आंसर कहलाएगा। पहला और दूसरा में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए पहले एक बार। इसको पहले लिख लीजिए आप, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। श्रेया जाने से पहले समझ लीजिएगा, अभी गए नहीं है। देखो पहला में दिक्कत हुआ जिस किसी भी बच्चे को, एक बार इसको तो छाप लिए होंगे ना? जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है एक बार इसको छाप लिए होंगे आप। अब एग्जाम्पल में समझिए पहले, एग्जाम्पल में क्या काम कर रहे हैं। इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 बताइए क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4 क्या होगा। यही दो संख्या दिया हुआ था। आपसे कहा कि इनवर्स रेशियो लिखने के लिए क्या कर देंगे, तो 2 को लिख देंगे 1/2 और 3 को लिख देंगे 1/3। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इनवर्स रेशियो 2, 3, 4 क्या होगा, तो इनवर्स रेशियो 2 का लिखेंगे 1/2, 3 को लिखेंगे 1/3, 4 को लिखेंगे 1/4। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, तो एलसीएम ऑफ नीचे जो हर दिया हुआ है इसका एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 बराबर क्या होगा 6। आपसे कहा कि एलसीएम पहले देख लेंगे। अब जो रेशियो था ना 1/2, इसमें एलसीएम से 6 से गुना कर दीजिए, 1/3 में 6 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा। अब तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपसे कि अब 2 से काटेंगे तो 3 जाएगा, 3 को काटेंगे तो 2 जाएगा, आंसर हमारा 3:2 बन के आएगा। तो जब 2 टर्म दिया हुआ है तो इसका सीधा उल्टा 2, 3 दिया हुआ है 3, 2 पकड़ा देंगे इसको। यहाँ पे सोचिए नीचे वाले केस में क्या करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया था वो समझ लीजिए। यहाँ से क्या कर देंगे, आपसे कहा कि जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो आप पहला काम एलसीएम ऑफ किसका, तो 2, 3 एंड 4 निकालिएगा तो बोलिएगा 12 होता है। 2, 3, 4 का एलसीएम बोलिएगा 12 है। यहाँ से क्या करिएगा, तो 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। यहाँ तक तो ठीक है। इसको काटेंगे, 2 से काटिएगा तो 6 से जाएगा, 3 से काटिएगा तो 4 से जाएगा, 4 से काटिएगा तो 3 से जाएगा। आपका आंसर बनेगा 6:4:3, 6:4:3। किसी भी बच्चे को अब दिक्कत है तो बताइए, किसी भी बच्चे को अब दिक्कत है तो बोलना रे भाई। काजल बताइएगा दिक्कत होगा तो, एलेन दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया रे? नवीन भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया है। बाकी जिसको दिक्कत था, एलिन, काजल जल्दी बताओ रे। काजल समझ गए, एलिन नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है भाई। अब करिएगा क्या उसको समझिए, ऐसे बनाइएगा नहीं, काटिएगा नहीं आप, हम तो काट के हटा लेंगे।
आप काटिएगा तो कटले रह जाएगा, आप काटिएगा नहीं। तो ऐसे बनाइएगा नहीं, आपसे कहा कि क्वेश्चन में ऐसे नहीं बनाइएगा। आप कैसे बनाइएगा उसको समझिए। हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं किसके पास, तो इनवर्स रेशियो के पास। इनवर्स रेशियो अभी एलसीएम निकाल के पूरा ट्रेडिशन में समझे क्यों ऐसा होता है, ये आपको समझ में आ गया क्यों का जवाब। अब समय कैसे बचेगा उसके लिए समझिए। इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी क्या होगा, आपसे कहा इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, आप भी छाप लीजिए। जिस, लिखिएगा आप, लिखते चलिए। जिस टर्म का इनवर्स निकालना हो, छाप लीजिए, हिंदी में बजाते हैं एकदम समझ में आपको आएगा। जिस टर्म का इनवर्स निकालना हो उसको इग्नोर कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। जिस टर्म का इनवर्स निकालना हो उसको छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए टर्म को आपस में मल्टीप्लाई, आपस में गुना करके लिख देंगे। खत्म कहानी, पूरा इतिहास आपका इसी में खत्म हो जाएगा। जिस टर्म का इनवर्स निकालना हो, इनवर्स मतलब वही इनवर्स रेशियो, इनवर्स निकालना हो उसको इग्नोर करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, उसको छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, बाकी बचे हुए टर्म को आपस में गुना करके लिख देंगे। उसको छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गया है। ये क्या लिखवा दिए, इसका मतलब ये लिखवाए कि इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी, तो ए का इनवर्स निकालना है तो ए को हमको छोड़ना पड़ेगा। आपसे क्या बोला कि जिसका इनवर्स निकालना है उसको छोड़ देंगे। अब आप बताइए कि ए का इनवर्स निकालना, ए को छोड़ दिया तो बचा क्या अपने पास, बी केवल। आपसे बोला बाकी बचे हुए टर्म को आपस में गुना करके लिख देंगे, तो अपने पास तो एक ही टर्म है, ए को जब छोड़ दिया, ए कुछ नहीं, तो बचा क्या, केवल बी। तो हम लोग यहाँ पर बी को लिख देंगे। जिस टर्म का ए का क्या होगा तो लिखेंगे बी। अब पूछा बी का बताइए क्या होगा, बी को गायब कर दिए तो खाली ए दिख रहा है, ए को लिख देंगे यहाँ पर। आंसर हमारा बी इज टू ए आया हुआ था। इसमें पूछेंगे क्या होगा रे भाई, तो आप बोलिएगा कि जिस टर्म का निकालना है उसको इग्नोर कर देंगे, ए गायब हो गया तो बचा क्या, बी और सी। आपस में गुना करिए ना बी और सी को, जो होगा लिख दीजिए। ए का पूछा इनवर्स क्या होगा, ए को गायब कर दिया तो बीसी लिखेंगे, बीसी लिखेंगे। अब एबीसी में ए का कहानी खत्म। बी का पूछा क्या होगा, जिसका पूछा उसको इग्नोर कर देंगे, उसको हरा कर दीजिए, पूरा खत्म कहानी। बी गया खत्म, तो ए और सी का गुना। अब क्या लिखिएगा, इसको ए सी बोलिएगा, सी ए बोलिए, ए सी बात बराबर है। सी का पूछा क्या होगा, सी को गायब कर दिए, सी को गायब कर दिए तो क्या बचा, ए बी। आप बोलिएगा ए बी लिख देंगे। नहीं बुझाया तो बताइए, किसी भी बच्चे को इसमें अगर दिक्कत है तो बताना रे भाई। चलो बस यूज करना रे भाई लोग, यहाँ तक समझ में आया। बस अब क्वेश्चन में काम करते हैं। अब क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्वेश्चन क्या था, कैसे बनाते, जिस टर्म का इनवर्स निकालना हो उसको इग्नोर करेंगे, बाकी बचे हुए टर्म को आपस में गुना करके लिख देंगे। अब जो एग्जाम्पल था अपना, अब सोचिए, अब जो एग्जाम्पल था पहला कि इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3 क्या होगा, दूसरा इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3:4 क्या होगा, और तीसरा इनवर्स रेशियो ऑफ 1:2:5:7 क्या होगा।
अब जरा सोचिए कि अगर 2:3, 2 को गायब करेंगे तो क्या बचेगा भाई? 3। इसमें लिख देगा 3, और 3 का पूछेंगे, 3 को गायब कर दिया तो लिख देंगे 2। आपका आंसर 3:2। दो संख्या तो सीधे उल्टा के लिख देगा, चलेगा। और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है, इस बात का ख्याल रहे। अब 2, 3 और 4, 2 को गायब कर देंगे तो क्या लिखना होगा बताइए? 3 में 4 को गुना करेंगे तो 12 लिखेंगे ना भाई। डिटेल्स आपको आता है कि 1/2, 1/3, 1/4 नहीं करना है अपने को। अब क्या करना है? 2 का पूछेगा, 2 को इग्नोर मार दिए, 4 या 12 लिखेंगे सीधा। 12:2। अब 3 पूछा, 3 को इग्नोर मारेंगे, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। दिक्कत होगा तो बताइए, नहीं तो छापते चलिए। 4 दूना 8 बोल दीजिएगा। अब 4 का पूछेगा, 4 गायब हो गया, 3 दूना 6 बोलेंगे। 12, 8 और 6 का रेशियो कितना बनेगा रे भाई? 6, 4 और 3 आपका आंसर है। 6:4:3 आपका आंसर है। यहां तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या लिखिएगा? 1, 2, 5, 7, 1 को गायब कर देंगे, जिसका पूछा उसको हटाइए। दिमाग ही नहीं लगाना उसके पीछे, जिसका पूछा उसको हटाइए, बुझ गए? इसको हटा देंगे तो 5 दूना 10, 70। इसमें आ गया 1 की जगह पे 70। 2 वाला केस में क्या होगा? 2 गायब कर दिए। 7 5 35 गुना 1, 35 बोलिएगा। 70:35। 5 वाला गायब कर दीजिए, क्या होगा? 7 दूना 14 गुना 1, 14 बोलिएगा। 14। अब क्या होगा? 7 को गायब कर दीजिएगा, 5 दूना 10 गुना 1, 10 बोलिएगा। कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा आंसर। कटने वाला किसी में नहीं दिखता है। 70, 35, 14, 10, यही आपका आंसर है। किसी को भी दिक्कत है तो बता दीजिए। प्रीति सिंह, 70, 35, 14, 10 के लिखेगा रे? एक आदमी रखेगा लिखने के लिए क्या रे प्रीति? 3 को आइटम लिख के छोड़ दिया, चौथा गायब कर दिया। भाई लोग समझ गया होगा। छूट गया था, अच्छा। एक आदमी बुलाते हैं, याद रखवाएगा। चलो भाई आगे बढ़ो। अब यहां तक तो सबका क्लियर है भाई। डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब है स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट। आगे पूछा आपसे इनवर्स का मतलब है कि जिसका पूछेगा उसी को गायब करेंगे, बाकी को गुना करके लिखते चल जाएंगे। कितना बड़ा टर्म रहेगा, आंसर आप वही बनाइएगा। एलसीएम के फेरा में नहीं पड़िएगा। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ? 4:23। अभी लिखिए टाइम है, बस 10 मिनट और आगे बढ़ेगा मैक्सिमम। 4:40 तक खत्म हो जाएगा, उसके पहले भी हो सकता है। कंपाउंड रेशियो लिख दीजिए। कंपाउंड रेशियो चाहे कंपाउंडेड रेशियो, बात एक ही है। इसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो से क्या मतलब है? कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B, कॉमा लिख दिया, C:D, कॉमा लिख दिया, E:F, कॉमा लिख के डॉट डॉट कर दिया। मान लीजिए कुछ लंबा है, तो कंपाउंड रेशियो इसका क्या होगा, आपसे ये पूछा। तो कंपाउंड रेशियो जब कभी पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये A:B में A पहला टर्म, C:D में C पहला टर्म, E:F में E पहला टर्म। पूछेंगे लास्ट टर्म क्या होगा, तो बोलिएगा लास्ट टर्म तो होगा B, इसका D, इसका F, इसी हिसाब से जितना दिया रहेगा। तो कंपाउंड रेशियो में क्या लिखते हैं हम लोग? कंपाउंड रेशियो में कहिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, पहला टर्म का गुणनफल, इज टू प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म या सेकेंड टर्म। लास्ट टर्म ही बोल देते हैं, चलेगा। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म। इसको लिख लीजिएगा, प्रथम पदों का गुणनफल अनुपात द्वितीय पदों का गुणनफल या अंतिम पदों का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ लिखिएगा फर्स्ट टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म, इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। तो अब तो आपसे बन जाएगा कि कंपाउंड रेशियो ऑफ A:B, C:D, E:F क्या क्या होगा। तो आप लिखिएगा A गुना C गुना E, जो पहला पहला टर्म है उसका गुणनफल। A गुना C गुना E, साथ में कितना, तो आगे डॉट डॉट है तो डॉट डॉट दूगो लिख के छोड़ दिया।
अब लगाइए रेशियो किसका, तो बाद वाला का, बी डी और एफ। लिखिएगा यहाँ से बी इंटू डी इंटू एफ और गुना करके डॉट डॉट कर दीजिएगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। ये आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड रेशियो किसको बोलेंगे, तो बोलिएगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म या लास्ट टर्म, यही हमारा कंपाउंड रेशियो है। एग्जाम्पल में अगर बोल दें कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 4:5, क्या होगा बताइए, तो क्या लिखिएगा, आप बोलिएगा कि 2x4:3x5, बोलिएगा सर 8:15 है इसका आंसर कंपाउंड रेशियो में। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो तक किसी को दिक्कत नहीं है भाई? टर्म कितना भी लंबा दिया रहे आप बना दीजिएगा। कंपाउंड रेशियो का मतलब ही होता है कि पहला और लास्ट टर्म का गुणनफल का जो रेशियो बन के आता है, बस यहाँ तक ठीक है भाई? बढ़ा दें आगे? बस एक लास्ट आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसको लिख लिया होगा भाई? जल्दी बताओ। हाँ ना? यस सर लिख लिया है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई अब इसको भी लिख देना। लिखो कि अगर इफ ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर अगर ई बाई एफ दिया हुआ है, देन अगर ये दिया हुआ है ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर ए इज टू बी बराबर बोल दिया आपसे सी इज टू डी बराबर बोल दिया आपसे ई इज टू एफ, ऐसा दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है तब क्या बोल रहे हैं? अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपसे बोला गया देन क्या होगा, तो ये जो ऊपर का आइटम है ना, ऊपर आइटम का सबका जोड़ और नीचे आइटम सबका जोड़, मतलब लिख रहे हैं देन ए प्लस सी प्लस ई, ऊपर वाले का जोड़, और नीचे बोल देंगे बी प्लस डी प्लस एफ, ऊपर वाले का जोड़ नीचे वाले का जोड़ का जो रेशियो होगा ये बराबर होगा किस किस के, तो मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे a बाई बी में एक्स ए और एक्स बी करते हैं, कोई मतलब नहीं बना, कट ही जाएगा। वाई सी बटा वाई डी बोलते हैं, कट जाएगा। जेड ई बटा जेड एफ बोले, कट जाएगा। मतलब ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से गुना करते हैं तो वैल्यू अनचेंज रहेगा। तो इसी को लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि एक्स ए बट्टा बोल दे एक्स बी प्लस में वाई सी बट्टा लिख दे अगर वाई डी, ये अभी कुछ बुझाएगा नहीं आपको, छाप लीजिए केवल, अभी केवल छापिए। प्लस ई एफ का मतलब जेड ई बट्टा बोल दे जेड एफ, जिसको समझ में आया बेटर है, जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इसको छापिए केवल, बराबर ऊपर वाले आइटम के स्क्वायर रूट को जोड़ देते हैं और स्क्वायर रूट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बट्टा कर देते हैं नीचे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसका मान किसके बराबर होगा? बस ये सब आपस में बराबर होगा, हम ये बोल रहे हैं। इसको केवल इतना करके आप लिख लीजिए, अभी इसको केवल आप इतना ही करके लिखिए। बस थोड़ा देर में वापस फिर इसके पास आएंगे, इसको अभी आप इतना ही पर लिख लीजिए। थोड़ा जगह दे दीजिएगा यहाँ पे, ये जो जगह हम भी छोड़ के चल रहे हैं, ये जगह देखें ना आप, ये जो जगह छोड़े हैं थोड़ा सा जगह थोड़ा छोड़िएगा, फिर लिखेंगे इसमें कुछ कुछ बराबर, कुछ कुछ और करेंगे। अभी आप केवल लिख के छोड़ दीजिएगा। इफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ढेरों क्वेश्चन मिलेगा इस पर, और उस समय आपको दिमाग नहीं काम करेगा, सर काका बोल दिए। इसको लिख लीजिए, काम करेगा उस टाइम में आपको। जब क्वेश्चन दिखेगा तो काम करेगा। अगर a बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ दिया हुआ है,
या रेशियो में ऐसे लिखा होगा तो आपसे पूछ ले कि a प्लस सी प्लस ए बटा बी प्लस डी प्लस एफ समथिंग समथिंग दिया रहेगा, किसी का भी मान पूछ दे, इसमें से इसका पूछे इसका पूछे इसका पूछे, किसके बराबर होगा इसके लिए क्या होगा मान, इसके लिए वापस आएंगे। फिर इसको लिख लिया होगा सब लोग? चलिए लिख लिए होंगे तो देखिए एक बार क्या करेंगे। इसको आपसे कहा क्या गया है, फिर आप बोले कि a बाई बी बराबर है c बाई डी बराबर है e बाई एफ, ये तीनों आपस में बराबर किसके, तो हम बोल रहे हैं कि बराबर के, कोई एक कांस्टेंट है के इसके बराबर है, तो आप यहां से a का मान b के, c का मान d के और e का मान f के बोल सकते हैं ना भाई। इसमें किसी को दिक्कत तो बोलना। a बाई बी बराबर के, इसका मतलब a का मान b के। अगर बोल देंगे c बाई डी बराबर के तो बोलिएगा c बराबर d के, और जब बोल देंगे e बाई f बराबर के तो आप बोल दीजिएगा e बराबर f के। इसमें किसी को दिक्कत तो बताओ। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई। a का मान b के, c का मान d के, e का मान f के, लिख लिया। 4:31 हो गया। अरे जल्दी छापना रे भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लिया सब लोग। चलते हैं अब आगे, चलते हैं अब आगे। इसको गायब करिए। जब ही a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ कर दिया के, तो a का मान b के, c का मान d के, f e का मान f के। अब हम पहला में चलते हैं। आपसे बोला कि a प्लस सी प्लस ई बटा b प्लस डी प्लस f का मान क्या होगा ये बताइए। तो आप लिखिएगा कि a का मान तो b के दिया हुआ है, c का मान d के होता है और e का मान f के दिया हुआ है। नीचे में हम लोग b प्लस डी प्लस f ही बोलते हैं, ऊपर में k कॉमन कर लेते हैं तो b प्लस डी प्लस f बोलकर नीचे में बोल दीजिएगा b प्लस डी प्लस f। और हमको मालूम चल गया कि ये ऊपर वाला आइटम नीचे वाले आइटम को काट के केवल k बना रहा है, बराबर के बना रहा है। इसको छापिए, पहले इसको छाप लीजिए। दूसरा पॉइंट आपको लिखवाए थे अभी, एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई बट्टा एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ का मान क्या होगा। इसके लिए लिखिएगा ए का मान बी के, तो एक्स इंटू बी के प्लस वाई का मान, वाई तो यही था, सी का मान डी के, तो वाई इंटू डी के प्लस जेड इंटू ई का मान एफ के दिया हुआ है। नीचे क्या होगा तो लिखिएगा आप एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ। यहाँ से आप के को बाहर कर लीजिएगा या नीचे लिख देते हैं। यहाँ से सब में ऊपर वाला में के तो कॉमन दिखा, के को बाहर कर लिया तो बी एक्स प्लस डी वाई प्लस के बाहर एफ जेड, और नीचे भी दिया हुआ है बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, जेड एफ ये दिया हुआ था। अब आपको समझ में क्या आया कि ये ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बराबर के मिल जाएगा। दिक्कत कुछ भी हो रहा है किसी को भी तो बताइए, नहीं तो जल्दी जल्दी इसको छाप लीजिए। इसमें के कॉमन कर दिया, बी एक्स डी वाई एफ जेड, नीचे बी एक्स वाई डी जेड एफ, जो भी किया ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा आंसर के। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बताइए। यहाँ तक में कुछ भी है दिक्कत तो बताइए, तो बढ़ते हैं आगे। लिख लिया होगा भाई लोग। यहाँ तक तो लिख लिया होगा। अब तीसरा लास्ट,
तीसरा पॉइंट लास्ट में क्या था? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, नीचे था लिखा हुआ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इसमें क्या लिखिएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर को क्या लिखिएगा? बी स्क्वायर के स्क्वायर। सी को क्या लिखिएगा? डी स्क्वायर के स्क्वायर। ई को क्या लिखिएगा? एफ स्क्वायर के स्क्वायर। यही ना लिखिएगा। नीचे लिखिएगा आप यहाँ से बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहाँ पर सोचिए, ऊपर वाले में तो रूट ओवर है, सब में के स्क्वायर कॉमन दिखा तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और नीचे वाले में बोलिएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे? के स्क्वायर में से के बाहर निकाल दीजिए। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ से आप बोल रहे थे कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आपको समझ में आ गया कि ये दोनों आइटम रूट वाला कैंसिल हो जाएगा और बराबर के बच जाएगा। इसको छापिए एक बार जल्दी, बस खत्म है, कहानी खत्म है आज का। इसको छाप लीजिए। जितना पढ़े हैं ढंग से सबको रिवाइज कर लीजिएगा भाई, नहीं तो मामला फंसेगा। जितना पढ़े हैं सबको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ तक हो गया भाई? दिक्कत हो तो बताइए, खुल के बताइए, खुल के डिस्कशन करिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हो गया तो जल्दी मैसेज करिएगा। ठीक है भाई। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी मान के बराबर है, दूसरा नंबर में भी मान के बराबर है, तीसरा में भी मान के बराबर है, और ये आइटम सबको हम के माने ही हुए थे। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि अगर a बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ दिया हुआ है, और पूछे कि a प्लस सी प्लस ई बटा इतना क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, चाहे इतना बराबर क्या होगा, बोलिएगा ये सब भी होगा वही के बराबर, a बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ के। इसको छापिए और कंप्लीट करिए। देन इस सब आइटम जो लिखे हुए थे बराबर कर दीजिएगा, a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ के बराबर। अब क्वेश्चन कैसा है उसको दिखाते हैं। बस लास्ट 1 मिनट, खत्म हो गया है कहानी। लास्ट का 1 मिनट। इसको लिख लिया होगा? इसको लिख लिया होगा रे भाई, परेशान नहीं होना। इसको लिख लिया होगा, बढ़ाते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन टकराया भी होगा, आपको बनाते होंगे तो क्वेश्चन टकराता भी होगा। कैसा क्वेश्चन है ध्यान से समझिए। आपसे दे दिया a इज टू बी बराबर c इज टू डी बराबर कर दिया e इज टू f बराबर कर दिया 2:3। इफ देन आपको लिख दिया यहाँ पे ma प्लस nc प्लस pe इज टू mb प्लस nd प्लस pf का मान क्या होगा। अब आप कहिए सर ये तो कभी पढ़ाए नहीं किए थे। आप जैसे ऐसा आइटम देखिएगा आप पकड़ के 2:3 लिख के चल जाइएगा, बोलिएगा भाई मेरा आंसर यही होगा। क्या मतलब बन के आया? अभी आप देखे थे, अभी आप क्या देखे थे कि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ, इसका मान 2/3 के बराबर बोल रहा था, और आपसे कह दिया कि ma प्लस एन सी प्लस पीई, ma प्लस एन सी प्लस पीई बट्टा बोल दिया mb प्लस बोल दिया nd प्लस बोल दिया pf का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि जब ये m और m कट जाएगा a बाई बी, n यहाँ पे काटना नहीं, हम वो केवल अलग से दिखा रहे हैं। p और p कट जाएगा, कॉमन दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे नहीं कटेगा। लेकिन ma बाई mb तो बोल ही सकते हैं, nc बाई nd तो बोल ही सकते हैं, pe बाई pf तो बोल ही सकते हैं ऊपर वाले केस में।
तो यहीं से काम बता रहे थे। तो जैसे ये होगा तो आपको मालूम है कि ये सब आपस में बराबर ही होता है, ये सब a/b, c/d, e/f सब आपस में बराबर है, और जिसका मान 2/3 दिया हुआ था, इसीलिए बिना दिमाग लगाए इसका आंसर बोल दीजिएगा। किसी को यहाँ तक में कुछ भी दिक्कत अगर है तो बता दीजिए एक बार। किसी भी बच्चे को यहाँ तक में कुछ भी दिक्कत है तो एक बार डिस्कस कर लीजिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। खत्म हो गया कहानी आज का। खटाखट वीडियो ऑन कर लीजिए। दिक्कत नहीं है किसी को? जिसको दिक्कत है वीडियो ऑन नहीं करना रे भाई, जिसको दिक्कत है ऑन कर लेना। समझ गया होगा, जिसको दिक्कत है नहीं करना, जिसको नहीं दिक्कत है ऑन कर लेना। का वीडियो आज का क्लास में यही था आपका। ये शुरू में डाउट्स था सिमरन का, वही बताया था। यूनिट सेम रहे या कन्वर्ट करके सेम कर लीजिएगा तो रेशियो बनेगा, नहीं हो सकता है तो रेशियो नहीं बनाइएगा। चलिए यहाँ तक हो गया रिवीजन आपका, उसमें देख लीजिएगा। जल्दी आओ रे अंजलि, अमृता, अंजू, उमा, नवीन, प्रीति, निशा, प्रणव, आकांक्षा। प्रणव तुम बोला कि आएंगे 10 मिनट पहले डाउट्स पूछने, पूछते रह गया। प्रीति है, नवीन है, विकास भाई है, एलिन है, शिल्पा है, श्रेया है, गणेश भाई है, सिमरन है, मयंक है, उमा, सिंपी, पूजा है, नेहा है, प्रतिमा है, चंचल है, संदीप है, विकास है। जिसको भी दिक्कत है वीडियो ऑन नहीं करना रे भाई, जिसको नहीं है कर लेना। सिंपी, पूजा, विकास, संदीप, चंचल, अभिषेक, शाहिना, नेहा, प्रतिमा, चंचल, अभिषेक, मुनेश्वर, पूजा, अरुणा, सुधांशु। प्रणव भाई लेट हो गया था, सूत गया होगा। चलो ठीक है भाई, अब जिसको जाना है जा सकते हैं। जिनका डाउट्स है रुक के पूछ लीजिए, जिनका भी डाउट्स है बचा हुआ रुक के पूछ लीजिए। अब जिस किसी भी बच्चे को डाउट्स पूछना है पूछ लीजिए, जिनको जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको डाउट्स है पूछ लेना रे भाई। बाबा प्रणव कहाँ गया रे तुम? आओ अनम्यूट हो जाओ रे प्रणव। हाँ सर। लास्ट वाला समझ में नहीं आया सर। पूजा एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, पूजा समझ में आ जाएगा। नहीं बुझाएगा तो रुकिएगा, फिर अब इसको समझाने के बाद तब आपको बताएंगे। बताओ रे भाई। अरे तो 2 क्वेश्चन भेजे थे वही फंसा हुआ है, एक तो आखिरी में भेजे तो वो वाला नहीं समझ में आया था। एक मिनट, क्योंकि हम बता दे रहे हैं सर। जो लास्ट वाला हम भेजे थे 0.55 वाला हाँ सर। क्वेश्चन था 0.55 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस है 0.07 का स्क्वायर, प्लस है 0.027 का स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है 0.055 का स्क्वायर, प्लस दिया हुआ है 0.007 का स्क्वायर, प्लस दिया हुआ है 0.0027 का स्क्वायर। इसका मान क्या होगा भाई? देखो, या तो ऊपर वाले को नीचे के टर्म में तोड़ लेना, ठीक है, चाहे नीचे वाले को ऊपर के टर्म में तोड़ लेना, किसी भी एक में तोड़ लेना है। अब सोचिए कैसे तोड़ेंगे। इसके लिए क्या करिएगा, तो अगर ऊपर वाले को तोड़ते हैं नीचे वाले के टर्म में, 0.055 दिया हुआ है, सोचिए इसमें अगर 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर 10 से गुना करेंगे तो ये आपका 0550 बन के आएगा। डेसिमल के बाद 3 अंक है, राइट साइड से 3 अंक छोड़कर डेसिमल है, 3 अंक छोड़ के हम डेसिमल पकड़ लेंगे, 3 अंक छोड़ के डेसिमल पकड़ लेंगे, तो ये 0.550 का तो यूजलेस हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि अगर हम 0.055 में 10 से गुना करते हैं तो ये हमको 0.55 मिलता है।
मतलब ऊपर जो 0.55 दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं अंदर में 0.055 इंटू 10 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया? हाँ सर। आप बोले सर इसी को काहे कि इसको दिखाइए, तो आप इसी को कर लीजिए। जब 0.055 दिया हुआ है और हम चाहें इसको 0.55 लिखना, तो 0.55 लिखना, तो अगर हम इसके नीचे 10 से भाग कर देते हैं तो ये कहलाएगा 0.055 बराबर 0.55 बाई 10। इसी को तोड़िएगा तो लिखिएगा ना अब कि 0.055। समझ में आया? हाँ सर। बस यही कर लेंगे, या तो ऊपर चाहे नीचे। क्या काम करें कि एक में चलाएगा सेम आइटम में चलाए, तो सेम आइटम में लाने के लिए हम यहाँ पे या तो ऊपर में गुना कर दे 10 से, चाहे नीचे में भाग कर दे 10 से, बात बराबर है। ठीक है भाई? तो अगर ऊपर में कर लिया 10 से गुना, तो यहाँ भी क्या करेंगे 0.07 और नीचे में 3 गो जीरो, तो आप बोलिएगा 0.007 में 10 से गुना करके स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाला मिल जाएगा। हम ऐसा ही करते रहेंगे। हाँ, बस ये तीनों वाला में यही कहानी हो जाएगा। 0.0027 में 10 का गुना, तो आपको मालूम चल गया यहाँ पे कि 10 का स्क्वायर तो ऊपर में सब में कॉमन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 100 बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आइटम कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही आपका 100 आंसर है। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है भाई। पूजा तुम है कि चला गया रे? पूजा गुप्ता जिंदा है अभी तक। देखो रे पूजा, तुम्हारा कहानी में क्या हो गया? अनम्यूट हो जाओ पूजा, अनम्यूट हो जाओ रे। तो फिर सौंदो बंदो हो, ठीक है? 1500 रुपया का पूजा है। पूजा कर रहा है का रे? अनम्यूट होना रे पूजा, जल्दी। रिकॉर्डिंग बंद है। रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, तब नहीं अनम्यूट हो रहा है समझो। ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, अगर ये सब पूछता है तो सबका मान बराबर करके आंसर छोड़ दीजिएगा। बस यही कहानी की दिया हुआ था, इसको डिटेल्स में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ था कि अगर ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ का मान 2/3 है, इसका मान क्या होगा? तो एम ए दिया हुआ, एम बी पता है, एन सी और एन डी में एन कॉमन, पीई और पी एफ में पी कॉमन है, तो जो रेशियो दिया हुआ था वही रेशियो आपका आंसर हो जाता है। बस वही कहानी बताया गया था। चलिए इतना ही समझ के खत्म करिए कहानी को। धन्यवाद।